जवाबदेही आपने इन लोगों को देनी है क्योंकि आज कंट्रैक्टर एसोसिएशन के पौनच के इंतखाबात शहजाद शबनम रनकुल दीवान मुत्तफ़िका तौर पर पौनच डिवीज़न के सदर मुंतखब हुए और हाजी अकरम बाजार को नायब सदर पौनच मुंतखब किया गया। आज कंट्रैक्टर एसोसिएशन के पौनच के इंतखाबात शहर के डाक बंगला में हुए, जिसमें सीनियर ठेकेदारों की एक बड़ी तादाद एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिदा कोशिशों में हिस्सा लेती है और उजागर करती है। शहजाद शबनम उर्फ रनकुल दीवान को ठेकेदारों के मसाइल को दूर करने के लिए एसोसिएशन का नया सदर बनाया गया था। इस मौका पर शहजाद शबनम ने ठेकेदारों की फलाह व बहबूद के लिए तंदही से काम करने और ऑपरेशन में शफ़ाफियत को यकीनी बनाने का वादा किया। हाजी इकराम बजजार ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और इलाके में ठेकेदारों को दरपेश चैलेंजों को हल करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। पौनच की तरक्की के लिए तामीराती शोबे में इत्तेहाद और जिद्दत को मेरा नाम मोहम्मद अकरम कंट्रैक्टर है जी। मैं वाइस प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। तो जैसा मेरे भाई ने बताया, जो प्रेसिडेंट है शहजाद शबनम साहब, भारी अक्सरियत में 3-4 दिन से लोग जो है कालें कर रहे थे कि आप इलेक्शन के झंझट में क्यों पड़ रहे हो, एक साइड जो है बाकी वाले कैंडिडेट को खड़ी करो और एक साइड एक को खड़ा करो, हम खुद ब खुद चुन लेंगे। तो आज लोगों ने खुद बुलाया, 350-400 के करीब आदमी थे जिन्होंने बुला के उन्होंने शहजाद के गले में हाथ डाले और मेरे गले में भी हाथ डाले कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो हमारे, आप हमारी बात रखो। हमें जो परेशानियां दफ्तर में आ रही हैं, जो परेशानियां हमें साइड पे आ रही हैं या जो परेशानियां हमें काम करने में आ रही हैं, हमारी पेमेंट्स के रिलेटेड हैं, हमारे ट्रेजरी का मसला है और काफ़ी मसले हैं जिनमें यानी कि अगर 4 आदमियों ने टेंडर डाला तो 5वां एक 70% बिलो डाल देता है। तो उसमें यह है कि ना तो काम क्वालिटी वाइज होते हैं, ना वो कंप्लीट होते हैं, ना उनकी पेमेंटें होती हैं। तो ये जो है ये इसके हक में गवर्नमेंट भी नहीं है। गवर्नमेंट ने भी, चीफ साहब ने 3 बार नए आर्डर निकाले कि रेटों को सुधारो, रेटों को सुधार के काम करो। तो फिर भी ये कुछ लोग जो हैं वो ये शरारतें करके कि कोई भी आगे पनपे ना, यानी छोटा ठेकेदार कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, बड़े मगरमच्छ जो हैं वो छोटों को खा जाते हैं। यहाँ ऐसे कोई मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो किसी को नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा इक़्तिदार रहे और हम जिस तरीके से कहें उस तरीके से काम करते रहें और ये बिलो रेट डाल के ये दिन ब दिन जो है वो गरीब होते रहें। तो एक काम करने के लिए एक बेचारा जो 40% बिलो डालता है वो उस काम को ख़त्म करेगा, जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी तब तक दूसरा काम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें जो है इनको सुधार करने के लिए हमने ये देखा कि एक ही काम देंगे 6 महीने में हर एक ठेकेदार को, लेकिन रेट पे देंगे। वो एक काम ही करके आए, 10 कामों में अगर 4 लाख रुपए बचाएगा तो एक काम में ही 4 लाख रुपए बचा के ले जाए। वो काम भी सुथरा करेगा और क्वालिटी वाइज करेगा, कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं लगाएगा, अच्छा काम करेगा, डिपार्टमेंट का भी नाम होगा और ठेकेदार भी बनेगा। शहजाद शबनम दीवान, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट पहुंच। बताइए, जो इलेक्शन हुआ है आगे किस तरह की आपकी जो रहने वाली है ठेकेदारों के लिए? देखिए जी, हमारा ये लगभग 1-1.5 महीने से जो कोशिश जारी थी, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बेचारे सफ़र कर रहे हैं, चाहे उसमें A क्लास हों, B हों, C हों। तो कुछ साजिशी टोले भी होते हैं। आपको पता है हर महफिल में, हर समाज में कुछ साजिशी लोग भी होते हैं इस तरह के, जो कि इस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करने रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन लोगों का ये मनसूबा ही है। हमारे कुछ हजरात ऐसे भी हैं इस ठेकेदारी लाइन में, कुछ उम्मीदवार भी हैं, कुछ हैं जो काम लेके 70% बिलों पे काम लेके वो अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और इनको यहाँ से डिवीज़न से आउट किया जाए, क्योंकि अब इस तरह का जो पहले निज़ाम था वो हम नहीं चलने देंगे। जो लोग काम लेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे, हम उन लोगों के साथ हैं जो रेट पे काम लेंगे, काम टाइमली काम कंप्लीट करेंगे। हम उन लोगों का भरपूर तावन करेंगे, चाहे उनकी पेमेंट के रिलेटेड इशू हो, जिस भी रिलेटेड इशू होगा ठेकेदारी अकॉर्डिंग, तो हम उनकी भरपूर मदद करेंगे।